नमस्कार सभी विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों का एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 इतिहास विषय का जो बोर्ड के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसके बारे में। तो यहाँ पे शुरुआत में आप देख रहे हैं समय है 2 घंटे 45 मिनट, पूर्णांक 80 का है। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे? ज्ञानात्मक प्रश्न है वो 28 अंकों के रहेंगे, अवबोधात्मक 32 अंकों के रहेंगे, अभिव्यक्ति और ज्ञानोपयोग से संबंधित 16 के रहेंगे और मौलिकता और कौशल से संबंधित 4 अंकों के है वो प्रश्न रहेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 18 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब प्रश्नों का प्रतिशत है वो 36, प्रति प्रश्न 1 अंक है तो मतलब ये 36 अंकों के होंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न 12, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब ये भी 12 अंक के होंगे और ये 18 अंक के होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 18 अंक के और अति लघुतरात्मक प्रश्न 12 अंक के। फिर लघुतरात्मक प्रश्न फर्स्ट है तो 13 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, मतलब ये 26 अंक के होंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 प्रश्न होंगे, 3 अंक के होंगे, मतलब ये आपके 12 अंक के होंगे। और निबंधात्मक प्रश्न 3 प्रश्न और प्रति प्रश्न 12 अंक, मतलब 4 अंक, मतलब ये भी आपके 12 यहाँ पे ये हो जाएंगे 26 और ये 12 और 18, कुल मिला के ये आपका प्रश्न पत्र है वो एक तरीके से प्रश्नों की संख्या 50 और आपके अंक हो जाएंगे 80। अब आंतरिक विकल्प योजना क्या है? आंतरिक विकल्प योजना ये कहती है कि प्रश्नों के आंतरिक खंड होंगे। अब किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपकी इकाई क्या रहेगी? तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, हड़प्पा सभ्यता ये 8 अंक की है, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था 7 की है, आरंभिक समाज बंधुत्व जाति और वर्ण 7 की है, यात्रियों की नजरिए 8 अंक का है, भक्ति सूफी परंपराएं 9 की है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर 8 अंक की है, उपनिवेशवाद और देहात 7 है, विद्रोही और राज 6 है, औपनिवेशिक शहर 8 है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन 8 है और मानचित्र है वो है 4। इस प्रकार आपके अंकों का डिवाइडेशन रहेगा। और इसके बाद ये एक तरीके से आप यहाँ पे ब्लूप्रिंट देख सकते हैं, आपका पेपर का किस प्रकार का ब्लूप्रिंट रहेगा। इसको मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा दूँ। ये इस ब्लूप्रिंट को आप देख सकते हैं और यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोष्टक के बाहर संख्या अंकों की है और भीतर है वो प्रश्नों की है। तो कोष्टक के बाहर जो संख्या ये दी हुई है ये तो है अंक और कोष्टक के अंदर है वो है आपके प्रश्न। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मूल प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न 23 ही होंगे, लेकिन वो अनेक खंडों में विभाजित होंगे तो उनकी संख्या हो जाएगी 50। तो ये ब्लूप्रिंट आप सही ढंग से देख सकते हैं। और इसके बाद ये है आपका मॉडल प्रश्न पत्र। यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं कुछ निर्देश दिए हुए हैं, ये निर्देश है। इन निर्देशों के बाद यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो अलग अलग प्रकार से आपको ये प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देखने को मिलेंगे। जैसे छोटे प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। कुल मिलाकर ये प्रश्न संख्या में है वो 11, इसके बाद 12 प्रश्न है। तो 12 प्रश्न ये 1-1 अंक के हैं, ठीक है। इसके बाद रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये भी प्रश्न आपके कितने दिए हुए हैं? ये प्रश्न दिए हुए हैं आपके 6 प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये मतलब 6 नंबर के हो गए। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो अति लघुतरात्मक प्रश्न है जिनका एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर लिखना है और ये भी 1-1 अंक के प्रश्न है, ये आप देख रहे हैं स्पष्ट। और ये भी प्रश्न है संख्या में 12, यानी ये 12 नंबर के। पेपर का खंड ब होता है वो लघुतरात्मक प्रश्नों का होता है और लघुतरात्मक प्रश्न है वो 2-2 अंक के हैं। आप देख रहे हैं कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक जो प्रश्न है वो आपके प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है। इसके बाद पेपर का खंड स है, उसमें थोड़े बड़े उत्तर है, 100 शब्दों में लिखने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 17, 18, 19, 20 तक ये आपको विकल्प में दिए हुए हैं, अथवा में दिए हैं, दोनों में से कोई ये करना है आपको। और ये प्रश्न है वो 3-3 अंक के सभी। इसके बाद पेपर का खंड शुरू होता है द, और द ये निबंधात्मक प्रश्न है और इसकी शब्द सीमा है 250। ये भी आपको अथवा में दिया हुआ है, या तो आप ये करें या ये करें। और ये प्रश्न आपके 4-4 अंक के हैं। स्पष्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 4-4 अंक के हैं, मतलब प्रश्न नंबर 21, 22 और 23 ये। और यहाँ पे आप मानचित्र भी देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 23 है वो मानचित्र का है और मानचित्र में स्पष्ट पूछा है कि आपको ये स्थान है वो मानचित्र में दर्शाने हैं, या तो आप इनको दर्शाएं या फिर जो अथवा में दिया हुआ है इसको दर्शाएं। आप यहाँ पे दिए हुए इनको दर्शाएं।
तो इस प्रकार ये आपका जो इतिहास विषय का है वो मॉडल प्रश्न पत्र है वो क्लियर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।